तुसी ख्याल करो भारतवासी, तुसी ख्याल करो भारतवासी, नहीं मिली आज़ादी सस्ती है। गुरु गोबिंद सिंह दे पुत तुसी, उन्नी ही तुहाडी हस्ती है। हर एक अजीत जुझार बने, हर एक अजीत जुझार बने, उन्हां दे दिल विच आया सी। देश धर्म की रखिया लई जिन्हां ने अपना सरबंस लुटाया सी, देश धर्म की रखिया लई जिन्हां ने अपना सरबंस लुटाया सी। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने बड़े उल्लास से, बड़ी शान से मनाया, मनाना भी चाहिए था। ये सौभाग्यशाली दिन हमारे जीवन में आया। सबको इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो असल दायित्व बनता है वो है उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि, अपना नमन, जिनकी बदौलत आज हम ये उत्सव मनाने के योग्य बने। क्योंकि कहा एक शायर ने, कौमां जीवदियां सदा कुर्बानियां ते, कौमां जीवदियां सदा कुर्बानियां ते, अणख मरे ते कौम है मर जांदी। उस कौम नूं सदा इतिहास पूजे, विपदा हस के कौम जो जर जांदी। सिर दे के सरदार कहाए आपां, सिर दे के सरदार कहाए आपां, ताइयों सिरी दस्तारां सोंदियां ने, ताइयों सिंह है सानू कहा जांदा, ताइयों मौत है साथों डर जांदी, ताइयों मौत है साथों डर जांदी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं इन शहादतों के सिलसिले में सिख कौम गिनती में 2% और इनकी शहादतें 90%। मैं सिख धर्म से बिलोंग करती हूं, इसलिए नहीं कह रही हूं। इतिहास के पन्ने खोल कर देखना, कभी विचार करना, कभी हमारे मुल्क में, हमारे देश में जब हमारी ही धरती पर आकर विदेशियों ने, उन आक्रमणकारियों ने हमारी ही भारत माता को गुलामी के शिकंजे में जकड़ दिया, उस समय सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने सारी कौम को योद्धा बनाने का एक मानस बनाया। ये उनकी दूरदर्शिता, क्योंकि हमारी इतनी सुसभ्य, सुसंस्कृत जो हमारी ये कौम थी, हमारे जो भारतवासी थे, पता नहीं अपनी शक्ति को कहाँ भूल चुके थे, कहाँ गवा चुके थे। जब गुरु साहिब ने कहा कि आप इन मुगलों का सामना क्यों नहीं करते, पता है उनकी विचारधारा, उनकी मानसिकता क्या बन चुकी थी। कहते, हम तो तोलन जाने तकड़ी, नंगी कर्द कदे नहीं पकड़ी। चिड़ी उड़े हम डर जाएं, मुगलों से कैसे लड़ पाए। चिड़िया उड़ती है ना तो हम डर जाते हैं, इन मुगलों का सामना कैसे करें। गुरु साहिब ने कहा, नहीं, मैं एक ऐसी कौम बनाऊंगा, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहूं, तभी गोविंद सिंह नाम कहूं। और ये सत्य सिद्ध करके दिखाया गुरु साहिब ने। अपना तन मन धन, अपना सरबंस न्यौछावर कर दिया। एक शायर लिखता है, भारत दी लाज बचावन लई जिंद अपनी घोल घुमा दिती। भारत दी लाज बचावन लई जिंद अपनी घोल घुमा दिती। आज़ादी किद्दां पाई दी, ए दुनिया नूं दिखला दिती। आज़ादी किद्दां पाई दी,
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਿਖ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਚਮਕਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਇਆ ਸੀ। देश धर्म हित और उस गुलामी के शिकंजे से अपनी भारत माता को आजाद कराने के लिए जिस दिन गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने समूची मानवता की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दिल्ली की चांदनी चौक में शहादत दी थी ना, और भाई जैता जी ऐसे भयावह समय में भी गुरु तेग बहादुर जी का शीश उठाकर अनंतपुर साहिब पहुंचे थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी उन्होंने ये पूछा था कि उस समय जो वहां एकत्र लोग थे उनकी मनोदशा क्या थी। भाई जैता जी ने बताया वो रुदन कर रहे थे लेकिन खुलकर रो भी नहीं सकते थे, इतना भय था औरंगजेब का। लेकिन वो कुछ प्रतिकार नहीं कर पा रहे थे, वो सिर ऊपर नहीं उठा पा रहे थे, अपने दुख का प्रगटावा नहीं कर पा रहे थे, सबको अपनी जान पर बने थे। गुरु पातशाह ने कहा ऐसी दशा मेरे भारतवासियों की। उस समय गुरु साहिब ने फिर ऐलान किया था जो अभी अपन ने विचार किया, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम का हूं, गिदड़ों से शेर बना दूंगा, चिड़ियों से बाज तुड़ा दूंगा, और अमृत की ऐसी शक्ति का संचार उनमें किया और कहा कि एक ऐसी पहचान दे जाऊंगा, लाखों में खड़ा एक मेरा सिंह वो दूर से पहचाना जाएगा। और कितने युद्ध लड़े गए, ना जर के लिए, ना जोरू के लिए, ना जमीन के लिए, केवल और केवल स्वयं मान की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, और स्वतंत्रता के जीवन जीने की जो एक मानसिकता उसको सुचेत करने के लिए। 40 सिख चमकौर की गढ़ी और उधर मुगलों की 10 लाख फौजें, अंदर पानी तक अन्न का एक दाना नहीं पहुंचता था, पानी की बूंद नहीं जाती थी, उसके बावजूद भी जीत प्राप्त करना, दोनों अपने बड़े साहिबजादों को शहादत का जाम पीने के लिए अपने हाथों से तैयार करना, और फिर उनकी शहादत पर, उनकी दलेरी पर जयकारे छोड़ना, उस अकाल पुरख वाहिगुरु का शुक्र करना, तेरी अमानत सही सलामत तुझे पहुंच गई है। कफन तक नहीं डाला था अपने बेटों पे। भाई दया सिंह जी ने कहा था, तब कहा था कि इतना है कपड़ा जो मेरे इन सब सिंगों पे आ जाए। ना सिखों में, वो हर धर्म के थे, हर जाति के थे, लेकिन खालस रूप हो चुके थे, जातों का भेद निकल चुका था। हम भारतवासी हैं, भारत माता की अस्तित्व के लिए, उसकी आजादी को फिर बरकरार रखने के लिए हम सब ने अपना अपना बनता योगदान डालना है। बड़ी मुश्किल से मिली है ये आजादी, लाखों लाखों शहादतें हुई हैं, और जो ये बंटवारा हुआ उस समय, तो उस समय के सीन जिन्होंने देखे हैं हमारे जो बुजुर्ग, वो जब बताते हैं आत्मा तक झंझोड़ी जाती है, दिल दहल उठता है। ऐसी आजादी नहीं मिली। इस आजादी को बरकरार रखने के लिए केवल ये कुछ जश्न मना लेने से वो बरकरार नहीं रह पाएगी। उसको बरकरार रखने के लिए सबको
मन वचन कर्म से कुछ ऐसा करना होगा कि फिर कभी कोई आक्रमणकारी इस ओर आंख उठा के देखने की हिमाकत भी ना कर सके। ये आजादी के परवाने क्षमा पर यूं ही जलते रहेंगे और हमेशा तत्पर रहेंगे इसकी आन बान शान को बरकरार रखने के लिए, इस तिरंगे की शान को रखने के लिए। और केवल ये एक दिन झुला लेने से आजादी के महोत्सव संपूर्ण नहीं हो जाते। हर दिन उस आजादी के उत्सव को मन में, उसकी उमंग को जहां कायम रखना है, वहां साथ साथ अपने दायित्वों को निभाने का मन वचन कर्म से प्रण भी करना है। तभी हम सच्चे भारतवासी कहलाने के हकदार होंगे। केवल भारत में जन्म ले लेने से कोई भारतवासी नहीं हो जाएगा। इस देश की आन बान शान के लिए जो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, कुछ भी साथ नहीं जाना, कुछ भी साथ नहीं जाना, लेकिन जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। आओ सब प्रण करें, हम अपने देश के गौरव को बरकरार रखने के लिए अंतिम श्वास तक प्रयासरत रहेंगे। जय भारत, जय हिंद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।